नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद का नतीजा क्या बन रहा है। इस पूरी सूरत हाल में 10 अरकान असम्बली का फैसला कुन किरदार किस नोयत का है। अपोजिशन ने स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद पेश करने का अचानक फ़ैसला क्यों किया। आखिर एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कौमी असम्बली के तमाम मामलात तय पा गए थे और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की तकरीरें भी बग़ैर किसी हंगामा आराई और बग़ैर किसी मार कुटाई के हो चुकी थीं, तो उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि अपोजिशन ने एक मरतबा फिर ये फ़ैसला किया कि अब वो तहरीके अदम एतमाद लाएंगे, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़। और इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो क्या बहुत बड़ी सियासी गेम खेल रहे हैं और इस गेम का अंजाम क्या हो सकता है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद का रिज़ल्ट क्या बन रहा है। सबसे पहले आपको इस सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर अपोजिशन ने किस वजह से स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया। क्योंकि इससे पहले दोनों साइड्स के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। इन मुज़ाकरात पर हुकूमत के कुछ अहम अरकान और कुछ जो जोशीले वुज़रा हैं उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी थे, लेकिन बाद में बताया ये गया था कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने बिल आखिर चौथे दिन बड़े स्मूथली अपनी तकरीर की और उनकी तकरीर के दौरान कोई शोर शराबा भी नहीं हुआ। और बाद में बिलावल भुट्टो ने भी अपनी जब तकरीर की तो उनकी तकरीर को भी इंटरप्ट नहीं किया गया और कोई हमें हंगामा आराई के मनाजिर बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान भी देखने को नहीं मिले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अपोजिशन ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी। तो मामला ये है कि हुकूमत ने अपोजिशन को एक बड़ी ही ख़ास किस्म की यकीन दहानी करवाई थी और वो यकीन दहानी इस हवाले से थी कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की सदारत में कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ था उसमें एक ही दिन में 21 बिल्स मंजूर कर लिए गए थे और अपोजिशन का एतराज़ ये था कि ये 21 बिल्स गैर कानूनी तरीके से मंजूर किए गए। इन बिल्स पर जो गिनती करवाई जानी थी वो गिनती भी नहीं करवाई गई और उस दिन कोरम भी पूरा नहीं था, यानी अपोजिशन के अल्फाज के मुताबिक धौंस और धांधली के ज़रिए और गैर आइनी तरीके से ये बिल्स मंजूर करवाए गए थे। और यही वो वजह थी कि अपोजिशन ने ये फ़ैसला किया था कि वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। अब जब हुकूमत ने देखा कि तहरीके अदम एतमाद आ रही है डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, तो उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने यह फ़ैसला किया कि हम मुज़ाकरात करेंगे अपोजिशन के साथ और एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश करेंगे हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। अगरचे जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी, उन्होंने तो यहाँ तक भी थ्रेट किया था और ये कहा था कि अगर ये कानून साजी यानी जो मेरी सदारत में हुई थी अगर उसे वापस लिया गया तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा और एक आम रुकने कौमी असम्बली की तरह असम्बली में बैठूंगा। उसके अलावा मुराद सईद ने भी असद उमर के साथ इसी मामले पर बहुत तल्ख कलामी की थी और आमिर डोगर के साथ भी मुराद सईद की तल्ख कलामी हुई थी, क्योंकि मुराद सईद ये जो तमाम मुज़ाकरात हैं इनके ख़िलाफ़ थे। लेकिन बहरहाल स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर्स के साथ मुज़ाकरात किए जिनमें बिलावल भुट्टो भी थे, जिनमें शहबाज शरीफ भी थे और उसके बाद तय ये पाया
कि एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी वो कानून साजी जो कि कासिम सूरी की सदारत में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास के दौरान हुई, जिसको अपोजिशन एक गैर आइनी कानून साजी कहती है, जिसके मुतल्लिक अपोजिशन ये कहती है कि धौंस और धांधली के ज़रिए 21 बिल्स ज़बरदस्ती मंजूर किए गए। इन बिल्स को वापस लेने पर और इस कानून साजी को वापस लेने के हवाले से एक कमेटी बनाई जाएगी और यूं स्पीकर ने ये अंदिया दिया कि हम ये कानून साजी वापस ले लेंगे, ये बिल्स वापस ले लेंगे और अपोजिशन इसके बदले बारगेनिंग ये करे कि वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जमा करा दी थी और खुर्रम दस्तगीर ने बाकायदा स्पीकर चैम्बर में ये जो तहरीक अदम एतमाद थी इसका ड्राफ्ट जमा करा दिया था, वो अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली जाएगी। ये मामला तय हो गया था। लेकिन उसके बाद इस मामले में एक ड्रामाई मोड़ आ गया और वो मोड़ ये था कि बाबर आवान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और उनसे पूछा कि अब ये कानून साजी का क्या करना है। और वो जो कमेटी बनाई गई है जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि ये कमेटी उस कानून साजी को वापस लेने के हवाले से फ़ैसला करेगी, तो क्या हम ये 21 बिल्स जो हमने एक दिन में मंजूर करवाए थे, जिस कौमी असम्बली के सेशन की सदारत कासिम सूरी कर रहे थे, तो क्या हम वो कानून साजी वापस ले रहे हैं। अब हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से डायरेक्टिव्स ये दिए गए बाबर आवान को कि ये बिल्स किसी सूरत वापस नहीं होंगे, यानी वो जो एक एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया उसी दिन शाम के वक्त। और बाबर आवान ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया कि हम वो जो बिल्स हैं जो कासिम सूरी की सदारत में मंजूर हुए थे कौमी असम्बली से, उनको किसी सूरत वापस नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ी अहम नोयत की कानून साजी थी। अब ये जो एक वो एग्रीमेंट टूटा, उसके बाद अपोजिशन ने एक हंगामी फ़ैसला किया शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मिलकर। और ये जो फ़ैसला था, ये फ़ैसला ये था कि डिप्टी स्पीकर को तो अब छोड़ें, अब हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़। अब ये जब ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इस मामले में एक और बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आया। वो मोड़ क्या था वो भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ दिलचस्प आदादो शुमार क्या हैं। तो मामला ये है कि कौमी असम्बली में इस वक्त 342 अरकान मौजूद हैं और नून लीग के पास कुल जो अरकान हैं इस वक्त नेशनल असम्बली में उनकी तादाद है 84 यानी 84, जबकि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 56 अरकान हैं। बीएनपी मैंगल के पास जो फिगर है इस वक्त नेशनल असम्बली में जो अपोजिशन की इत्तेहादी है उसके पास 4 अरकान हैं। एमएमए के पास 16 अरकान हैं, एएनपी के पास 1 नशिस्त है, शेख रशीद के पास 1 नशिस्त है और यूं और जो पूरी एक आप कह सकते हैं कि अपोजिशन है उसके पास कुल मिलाकर 160 के करीब नशिस्तें हैं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ मौजूद हैं। तो यानी 162 अरकान जो हैं इस वक्त मौजूद हैं अपोजिशन के पास कौमी असम्बली में, जबकि 172 अरकान चाहिए अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़। दूसरी जानिब अगर बात करें तहरीक इंसाफ की, तो उनके पास कौमी असम्बली में अपने जो अरकान हैं उनकी तादाद 156 है। इसके अलावा जो हुकूमती इत्तेहादी है काफ लीग, उसके पास 5 अरकान हैं, MQM के पास 7 अरकान हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात है उसके पास भी 5 अरकान हैं, GDA के पास 3 अरकान है जो सिंध से एक इंतखाबी अलाइंस है तहरीक इंसाफ का जो हुकूमती अलाइंस है, और शेख रशीद की 1 नशिस्त है जबकि जमहूरी वतन पार्टी का भी 1 रुकन है। इस तरह हुकूमती इत्तेहाद की कुल मिलाकर जो सीटें बनती हैं वो फिगर बनता है 178। 4 आज़ाद अरकान भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं। 178 के फिगर का मतलब ये है कि 172 का जो मैजिक फिगर है तहरीक अदम एतमाद कामयाब या नाकाम बनवाने के लिए, उससे 6 नशिस्तें ज़्यादा मौजूद हैं हुकूमती इत्तेहाद के पास। अब इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट बड़ा अहम है क्योंकि बिलावल भुट्टो का जो कैंप है वो तो ये चाहता है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसको हम उसी तरीके से पेश करें और उसी तरीके से कामयाब करवाएं
जिस तरीके से हमने हफीज़ शेख का जो इलेक्शन था यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ सेनेट की जो सीट कौमी असम्बली से एक सरप्राइज़ के तौर पर जीती थी यूसुफ रज़ा गिलानी ने, और उस वक्त भी कुछ हुकूमती अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे दिए थे, तो बिलावल भुट्टो तो अपोजिशन को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का जो कैंप है वो इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम ये तहरीक अदम एतमाद 7-8 या 10 अरकान की मदद से कामयाब करवा सकते हैं, और हमें इसके ऊपर पूरी एफर्ट के साथ और पूरी हमें ज़ोर लगाना चाहिए। और बिटवीन द लाइंस उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि हम 10 अरकान को इधर से उधर करवा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान इंतखाबी मार्के में हुआ था। लेकिन जो मरियम नवाज़ का कैंप है उसका इस मामले पर बड़ा दिलचस्प रद्द अमल सामने आया है। और मरियम नवाज़ का जो कैंप है उसका कहना ये है, हमारी जो उनके ज़राए से बात हुई है उनका कहना ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी अगर बहुत ही संजीदा है कि स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, तो वो इस पूरे मामले को इस नज़र से देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि हुकूमत पर एक मरतबा फिर दबाव का एक माहौल बनाया जाए, हुकूमत पर प्रेशर बढ़े, यानी अपोजिशन जमातों का, और इस प्रेशर का फ़ायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत के लिए दोबारा कोई रिलीफ हासिल कर ले। यानी मरियम नवाज़ का कैंप ये समझता है कि अभी भी उनको ये खदशा है कि पीपल्स पार्टी अगर ये दोबारा दबाव की सूरत हाल बनती है तो उसमें से अपनी क़यादत के लिए ख़ास तौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि 29 जून को आसिफ अली ज़रदारी को ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब कर रखा है और उसके बाद फ़ैसला ये किया गया है कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इसलिए मरियम नवाज़ का कैंप अपने पत्ते बहुत ही मोहतात तरीके से खेल रहा है और वो ये चाहता है कि पहले बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ये यकीन दहानी करवाएं कि वो कौन से 10 अरकान हैं, और हमें बताया जाए कि इंश्योर करवाया जाए कि किस तरह से स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद असल में कामयाब करवाई जा सकती है। क्योंकि तासुर ये है इस वक्त मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ के कैंप में कि ये जो इस वक्त बहुत ज़ोर दिया जा रहा है स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, इसका मकसद बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक ये है कि एक दबाव का माहौल बने और पीपल्स पार्टी उसके अंदर से कोई अपने लिए रिलीफ हासिल करे। लेकिन यहाँ अहम मामला ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं, उनका कहना यह है और उनका तासुर यह है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद का हमने ऐलान तो कर दिया है कि हम स्पीकर के ख़िलाफ़ लाएंगे, लेकिन इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना और 10 अरकान को तोड़ना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन भी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।